अब फिर से घर की ओर जाना पड़ेगा। और किल्टा अब काफ़ी हल्का लग रहा है, पहले बहुत ज़्यादा भारी था। इस वाले खेत में बीज रहे मक्की, देखो मम्मी और निशा ऊपर घास काट रहे हैं और इस साइड पे ये लोग खुदाई कर रहे हैं। हाँ। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी। स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो में और नए ब्लॉग में। मैं थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ तो मम्मी ने कहा कि मैं जा रही हूँ खेत, क्योंकि हम ना घास के लिए वो मक्की बीज रहे हैं। अक्टूबर के बाद हम उसी घास का यूज़ करते हैं गाय को देने के लिए, क्योंकि वो हरा होता है। इसलिए आजकल हम थोड़ी सी छल्ली बीजते हैं घास के लिए। तो मम्मी चले गए और मुझे बोला कि गोबर निकाल, मतलब कि मेरी जो आज सुबह सुबह की शुरुआत हुई है वो गोबर निकालने से ही होगी। तो अभी मैं हमेशा की तरह अपना गर्म पानी पीऊँगी। सुबह सुबह मैं गर्म पानी ही पीती हूँ। बस इस पानी को पी के अब जाना है खुड़ की ओर। ज़्यादा गोबर तो नहीं है, पर ऐसा होता है कि आजकल का गोबर ना थोड़ा सा वाटरी होता है, तो निकालना तो पड़ेगा। चलिए जी, खिल्टा और तसला उठा के करते हैं अपने दिन की शुरुआत। घर पे सारे काम करने पड़ते हैं, मतलब किसी भी काम के लिए मना नहीं करना पड़ता। अगर आपने इस काम के लिए मना किया तो इसके आगे वाला जो काम होगा ना वो इससे भी खतरनाक होगा। तो इसलिए ऐसा होता है कि जो बोला वो करो चुपचाप से, और उसके बाद रेस्ट करो। तो ये जो किल्टा है ये मुझे लेके जाना है, आगे एक गड्ढा बनाया हुआ है वहाँ पे फेंकना है जाके। बहुत भारी है। ओहो। तो जैसे कि मैंने बताया कि मम्मी वगैरह गए हैं मक्की बीजने, और अभी ना उनके पास मक्की का बीज ख़त्म हो गया है। तो मक्की का बीज लेके जाऊंगी मैं, थोड़ा सा बचा वाला बीजने को। तो उतने में मक्की का बीज ख़त्म हो गया, तो अब मुझे जाना पड़ेगा खेत। तो चलिए चलते हैं। पहले तो मुझे मक्की का बीज ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है। तो सबसे पहले निकालते हैं किल्टा यहाँ से। किल्टे में डाल के लेके जाऊँगी मैं बोरी। ये रहा मेरा किल्टा। इस किल्टे की शेप देखो कैसी है, यहाँ से पीठ की शेप है और पीछे से ऐसा है गोल सा, थोड़ा अलग सा ऐसा। जहाँ पे हम गाय रखते हैं ना, जो हमारा गाय वाला घर है, वो हमारा स्टोर भी है। यहाँ पे सारे सीजन के सामान होते हैं, मतलब सेब के सामान होते हैं सारे यहाँ पे। कहीं पे मशीनें पड़ी है, पाइप पड़ी है, ये कार्टन की ट्रे पड़ी हुई है। तो मक्की भी हमने यहीं पे रखी हुई है। अब देखते हैं कहाँ रखी हुई है। मुझे लग रहा है यही है, क्रेट में रखी हुई। ना, ये भी नहीं है। तो कौन हो सकती है? ये है शायद, खोल के देखनी पड़ेगी। लग तो रही है मेरे को मक्की है इसमें। यहाँ देखो साड़े की गुट्टियाँ रखी हुई सूखने के लिए। इनका यूज़ होता है सर्दियों में, या तो सिड्डू में डालने के काम आती है, या फिर सुखा के इनका तेल निकालते हैं। हाँ, इसमें मक्खी देखो। मेरे को बोला है बोरू में जितनी भी है सारी लेके आ जा, पर लगनी तो है नहीं उनके पास इतनी। जितनी लगेगी उतनी लगाएंगे और बाकी घर लेके आएंगे वापस। ये किल्टे के अंदर बोरू डाल दिया और अब बढ़ते हैं फटाफट से आगे की ओर। हमारी दोनों गाय घास खा रही है पे बड़े मज़े से। और ये बैठा है यहाँ पे, मेरे को देख रहा है। और ये कभी कभी ना मारने की एक्टिंग भी करता है। फिलहाल तो एक्टिंग करता है मारने की, पर थोड़ा बड़ा होके ये मार भी सकता है। और यहाँ पे बैठा है बच्चू, देखो इसकी स्टाइल। और इसी के साथ में इधर लगा हुआ है आड़ू का पेड़। देखो यहाँ पे जो हमारे लोकल आड़ू होते हैं उसका पेड़ है ये। और लोकल आड़ू में भी ना आड़ू की बहुत सारी वैरायटी होती है। एक होते हैं अचार वाले आड़ू, एक होते हैं बिना अचार वाले आड़ू, और ये वाला है अचार का आड़ू। तो चलिए जी, किल्टा उठाया और चल पड़ते हैं। 10 से 15 मिनट का टाइम लगने वाला है मुझे।
अभी मैं लगभग पहुंचने ही वाली हूँ अपने खेत में। उससे पहले यहाँ पे देखा मैंने मक्के का एक सुंदर सा खेत। ये खेत ना बचपन की याद दिलाता है। जब हम छोटे थे तो उस टाइम क्या था कि पेड़ हमारे छोटे थे और खेत खाली हुआ करते थे, तब हम भी ऐसे मक्के लगाते थे। मक्के के साथ में खीरे भी बीच में होते थे और साथ ही साथ राजमा भी होते थे। बिल्कुल सेम है इस खेत में, मक्की भी है, साथ में राजमा भी है, बीच में खीरे भी होंगे जो मुझे नहीं दिखे। इतना बड़ा खेत है ये मक्की का, देखो ये औरों का है, हमारा नहीं है। इनके भी एक साइड से पेड़ नहीं, पेड़ थे पहले, अब सारे पेड़ गिर गए, मतलब सड़ के गिर गए, तो इन्होंने एक साइड से मक्की लगा ली पूरे में। एक साइड तो है सेब के पेड़, बट एक साइड इन्होंने पूरे में मक्की लगाई और बहुत अच्छा लग रहा है ये खेत। दूर परे से लेके इधर तक एक साइड से मक्की मक्की है। ये है गांव की जिंदगी। काम के साथ साथ मजे भी है, घूमने फिरने के खेतों में मजे इसलिए लग रहे क्योंकि कभी कभार काम कर रहे हैं। अगर रोज करना पड़ता तब तो बोलना था भाई थक तो गई हूँ मैं वैसे भी इतनी चढ़ाई चढ़ के। बस अब पहुंचने ही वाली हूँ। इस वाले खेत में बीज मक्की देखो, मम्मी और निशा ऊपर घास काट रहे हैं और इस साइड पे ये लोग खुदाई कर रहे हैं। हाँ, जूते खोले इन्होंने इधर ही। घास के लिए बीज मक्की इसलिए ना, जो खुदाई कर रहे हैं इसको भी अच्छे से नहीं छांट रहे, जैसा मर्जी खोद के फेंक रहे हैं बीज। तो जितने में मक्की का बीज बचा हुआ था बीजने के लिए, उतने में बीज लिया और उसके बाद जो बचा हुआ बीज था उसको लेके मैं फिर से घर की ओर वापस जा रही हूँ। तो चलिए जी चलते हैं फिर से। अभी तो आए हुए मुझे लगभग 15 मिनट भी नहीं हुए, 15 मिनट में काम ख़त्म हो गया क्योंकि इनके पास थोड़ा सा काम बचा हुआ था। तो अब फिर से घर की ओर जाना पड़ेगा। और किल्टा काफ़ी हल्का लग रहा है, पहले बहुत ज़्यादा भारी था, अभी आधे से ज़्यादा बीज तो ख़त्म हो गया, थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको लेके घर जाना है अब। आज हमने कुछ लोकल खीरे तोड़े, ये वाले बहुत छोटे छोटे हैं, कुछ बड़े भी है, पर फ्रेश है। इनके जो कांटे होते हैं ना बहुत तीखे होते हैं, ये वाले जो कांटे होते हैं बहुत ज़्यादा तीखे होते हैं। अगर आप लोगों ने ये कांटे टेस्ट किए होंगे, मीठे मीठे होते हैं खाने को। और साथ ही साथ पेड़ में 2 नाशपातियाँ भी बची हुई थी जो भी पक चुकी है, और ये ना इस मतलब अभी की स्टेज पे खाने को बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है क्योंकि ये पेड़ में ही पक चुकी है। एक होता है ना कि तोड़ने के बाद पकाई गई हो, मतलब रखी हो फिर वो पकी हो, तो उनका टेस्ट थोड़ा अलग होता है, बट जो पेड़ में ही पकी होगी उनका टेस्ट अलग होता है। ये 2 नाशपातियाँ थी पेड़ में छूटी हुई, ये भी हम निकाल के लाए, और देखो पूरी टोकरी हम खीरे के निकाल के लाए। इसके अलावा कुछ खीरे हमने इधर उधर दे दिए और इनमें से भी कुछ देने हैं क्योंकि इतने सारे खीरे तो हम खा नहीं पाएंगे अकेले। तो अभी मैं बाहर दिखाऊंगी आपको बेल, घर के सामने कैसे बेल लगी हुई है हमारी। पहाड़ों में आजकल हर किसी के घर में ऐसे ही होता है, सामने घर होता है और घर के सामने होती है खीर की एक बेल। ये लगभग सबके घरों में होता है, घर के साथ में, घर के सामने, आगे पीछे या कहीं भी खीरे की एक बेल आजकल होगी ही होगी। दूर चाहे कितने भी खीरे होंगे पर घर के पास एक खीरे की बेल पक्का होगी। तो वैसे ही हमारे भी घर के साथ में खीरे की बेल है। जो नीचे नीचे थे वो तो हमने निकाल लिए, सुबह सुबह क्या थोड़ी देर पहले ही निकाले हैं। और इसके अलावा देखो ऊपर ऊपर है अभी बहुत सारे खीरे जहाँ मैं पहुँच नहीं पाई थी। तो अभी देखती हूँ सीढ़ी लगा के अगर मैं निकाल पाई तो निकालूंगी, नहीं तो फिर ये ऐसे पक जाएंगे ऊपर ऊपर। तो पक भी जाएंगे तो भी ठीक है, बीज के काम आएंगे बाद में। नीचे वाले तो सारे निकाले। अब देखो छोटू छोटू बचे हुए, इधर वहाँ पे बचा हुआ है छोटू सा एक, तो यहाँ बचे हुए बड़े बड़े 2-3 है। तो यहाँ पे लगाया है हमने पतरोड़ू, मतलब राव के पत्ते। हम इसको अपनी भाषा में राव बोलते हैं, कुछ लोग इसको पतरोड़ू बोलते हैं, कुछ इसको कुछ और बोलते हैं, तो हम इनको बोलते हैं राव। राव के पत्ते लगाए तो हमने बहुत सारे थे, बट हुए ये थोड़े से है क्योंकि पता क्या हुआ, जब ये निकल रहे थे, निकलते निकलते जो फिल नहीं होती है, मतलब स्लिपरी सा एक वो होता है, तो उसने खा लिए ये निकलते निकलते। अब थोड़े से बचे हुए, थोड़े से यहाँ पे है, थोड़े से उस साइड लगे हुए हैं, थोड़े कहीं और भी है ला के रखे हुए घर पे, तो यहाँ से लेके जाऊँगी थोड़े से। और देखते आज, पता नहीं आज पतरोड़ू बनेंगे या फिर कल बनेंगे, तो चलिए फ़िलहाल निकालते हैं। कुछ पत्ते इतने बड़े बड़े हैं और ये बीच का ही है शायद, बीच वाले को नहीं निकालेंगे, साइड वाले को निकालेंगे। हम बिल्कुल डंठल से ही निकालते हैं इनको, बोलते कि अगर डंठल को अच्छे से निकालेंगे, जो साइड के डंठल होते हैं, डंठल समेत निकालेंगे, तो इसमें जो आलू होते हैं नीचे
वो अच्छे से मतलब फैलते हैं और अच्छी ग्रोथ होती है उनकी, इसलिए डंठल को भी निकालना ज़रूरी होता है। कुछ लोग ऐसे पत्ते पत्ते निकालते हैं ना ऊपर से, बोलते हैं कि फिर आलू में जो नीचे अरबी के आलू होते हैं उसमें ग्रोथ नहीं होती है, तो इसलिए डंठल भी हम साथ साथ में निकालेंगे। डंठल को देंगे हम गाय को पका के, वैसे इसकी सब्जी भी बनती है पर हम देंगे ये गाय को पका के। इस तरीके से निकालना है इनको, बिल्कुल नीचे से, काटना भी नहीं है, इस तरह से घुमा के निकालना होता है ताकि आलू में ग्रोथ हो, नीचे सारी ग्रोथ ऊपर को ना जाए। ये तो फटा हुआ पत्ता है, कोई बात नहीं, चलेगा। मुझे लगा था हमारे है ही नहीं, मम्मी ने बोला था कि हमारे बिल्कुल ही नहीं है, सारे ख़त्म हो गए, पर इतने तो है, गुजारे के लिए तो काफ़ी है। ये खाने भी कितने हैं, बहुत है ये। अगर इनको टाइम टू टाइम निकालते रहेंगे तो फिर ये पत्ते भी काफ़ी और ज़्यादा होते हैं, मतलब पत्तों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। अगर इनको रहने देंगे ऐसे ही, फिर ये ऐसे ही पड़े रहते हैं। सेंटर वाले को नहीं निकालेंगे हम, साइड वालों को निकालेंगे, जो भी साइड पे है, फिर चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। इस तरह से निकालना होता है, देखो नीचे से, बिल्कुल नीचे से निकालना होता है, ऊपर से काटना भी नहीं होता ये। और यहाँ से पकड़ा, जैसे ये तो चलो ख़राब है, फिर भी इसको निकालना पड़ेगा ताकि आलू में ग्रोथ हो। ऐसे घुमा के इस तरीके से बिल्कुल नीचे से निकालना ताकि ये और बड़े बाहर बाहर को। अब जैसे ये वाला पत्ता है, इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, अगर एक बार में नहीं हो पा रहा है तो आप बीच में इसको ऐसे फाड़ सकते हो, उसके बाद ऐसे खींचना है एक साइड से और दूसरी साइड को भी ऐसे करना है। ये निकल गया पूरा। जब बहुत ज़्यादा राब होता था, मतलब जब बहुत ज़्यादा अरबी के पत्ते होते थे, तब हम ऐसा करते थे कि अगर खाने वाले भी कोई नहीं होंगे, इनको आके हम ऐसे निकाल देते थे ताकि आलू की ग्रोथ ज़्यादा हो। और इनको निकालने के बाद हम गाय को दे देते थे पका के। ऐसे देखो, जैसे ये है। अब एक साइड से तो मुझे निकालना नहीं आएगा, मैं ऐसे ही करती हूँ, मेरा स्टाइल ये है, पर मम्मी इसको पूरा एक साइड से निकालते हैं। देखो, फिर जिसका जो ये डंठल होता है ना, ये मोटा मोटा होता जाता है, और ये अभी पूरने को हो गए, मतलब इनको पूर देने को हो गया है। ये तो शाखाएं अलग अलग जगह से निकल रही है, इससे फिर आलू की ग्रोथ नहीं होती है। तो ये थोड़े से पत्ते निकाले मैंने, इनको लेके जाते हैं घर। वो शायद अभी बना रही है मेरी बहन, क्योंकि थोड़े से पत्ते घर पे थे पहले के लाए हुए, तो थोड़े से मैं अभी लेके जा रही हूँ। तो उसकी कॉल आई थी कि फटाफट लेके आ, मैं बना रही हूँ। तो अभी चलते हैं फटाफट से। इनके जो डंठल है इनको अलग करना है, घर जाके काट के और पत्तों को धो के उसके बाद दे दूँगी मैं। तो अभी वो बनाएगी, क्योंकि बनाने में ना मेरा थोड़ा सा मन नहीं होता चीज़ों को बनाने का। ऐसे बाहर के काम करने में फटाफट करती हूँ, पर घर के अंदर के नहीं। तो अभी उसका मूड है बनाने का, तो उसके पास दे दूँगी मैं ये सारे धो के। अब करेंगे पत्तों को अलग और डंठल को अलग। डंठल देंगे गाय को पका के, पत्ते आएंगे हमारे काम। देखो, इन पे पानी नहीं टिकता है, फिर करके गिर जाएगा। ये वाला पत्ता देखो कितना बड़ा है, बाकी सारे छोटे छोटे, ये बहुत बड़ा है। एक और ऐसे ही बड़ा है, बट वो फटा हुआ है बीच से। ये देखो और भी बड़ा है, ये फट चुका है यहाँ से, पर कोई बात नहीं, चलते हैं ऐसे ये भी। छुटकू, चलिए